हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो जो आज मेरा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 26 से आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी होंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है ना। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज जो है उस राशि का 16/25 है। तो ब्याज उस राशि का 16/25, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो SI बटे P जो आ गया 16/25 आ गया। तो SI कितना 16 रुपए, तो मूलधन कितना 25 रुपए। यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसके समय एक समान हो तो दर और समय एक समान है, R और T बराबर X है। ठीक है, ठीक। फिर कह रहा है तो ब्याज की दर कितनी होगी, R बताने की, R कितनी होगी। ठीक है भैया, तो SI बराबर फार्मूला लगा लो, क्या होता है SI बराबर P PR इंटू T अपॉन 100, ये तो होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1600/25। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40/5 और 5 पंजे 8 पंजे 40, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो जो हमारी रेट है वो टाइम में दोनों के दोनों x की है, तो कितनी आ जाएगी रेट हमारे पास 8% आ जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी 8%। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अगर किसी धनराशि का पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। तो साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 1/9। ठीक, फिर क्या करें आगे और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत वर्ष के बराबर है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत ये बराबर है। ठीक है भैया, आगे क्या करें बराबर है दर प्रतिशत वर्ष क्या है, दर बताने की दर कितनी होगी। ठीक, तो लगाओ फार्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही तो होगा भैया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 100/9, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 10/3, x बराबर कितना आ गया भैया 10/3। ठीक, तो इसको परसेंटेज में बदलोगे कितना आएगा 3 सही 1/3%। ठीक, तो यही रेट है, यही हमारे पास टाइम है, दोनों के दोनों इक्वल होगा, तो इसको रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 500 रुपए, देखो ये जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो, है ना, जब का, ठीक है, 500 रुपए का 2 वर्ष के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है। ठीक है, तदनुसार उनके ब्याज दरों का अंतर कितना होगा, ब्याज दरों का अंतर बताना है कितना होगा। ठीक, एक बात तो ब्याज का जो अंतर दे रखा मैं बोल रहा हूँ, ये पहला वाला है, कौन सा वाला है, पहला वाला ब्याज, और ये जो है दूसरा वाला ब्याज है। ठीक, तो अभी बताओ जो मूलधन होगा वो सेम होगा और जो टाइम होगा वो भी सेम होगा, बट जो रेट है वही तो चेंज होगी ना, है ना। तो P और T तो सेम ही है, रेट चेंज है R1। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज में घट रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रेट घट जाएगी और अपॉन T तो रहेगा ना। मतलब ये साधारण ब्याज का फार्मूला, ये भी साधारण ब्याज की बात इक्वल होगी। सही, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो ये लगाएंगे, P सेम होगा T भी सेम होगा, बस रेट का डिफरेंस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 500 रुपए का दे रखा है और जो अंतर है ब्याजों का वो 2.5 रुपए है, तो मतलब 2.5 है। ठीक है, और जो मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है 500 रुपए, और 2 वर्षों के लिए दे रखा है, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। इनका रेट का अंतर बताना है कि रेट का अंतर कितना होगा R1 माइनस के R2, और अपॉन कितना चल रहा है 100। सही है भैया, काटो इसको, कितने बार जाएगा 5 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 25 बटे ये आ जाएगा 100, 10 ये हो गया 10 ये 100 हो गया बराबर R1 माइनस के R2। ठीक है भैया, तो इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो जो इनकी रेट का अंतर है 1/4% है, या 0.25% बैठेगा इसका, 0.25%। ओके, 29 देखो ध्यान से पढ़ना सब बच्चे। फिर कहते हैं एक बैंक से कुछ राशि ली 8% की दर से। ठीक, तो R1 कितने रखी इसकी 8%। फिर कह रहा है
ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% की दर से आशीष को दे दी, है ना, दे दी मतलब R2 आ गया 12%। ठीक है भैया, ठीक है ना, दे दी। और तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो टाइम कितना रखा, 12 वर्ष, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 960 रुपए का। ठीक है भैया, जो प्रॉफिट है क्या है, वो प्रॉफिट। तो फिर वो कह रहा है आगे 960 रुपए का मिलता है, तो मूल राशि कितनी है, मूल राशि कितनी है, सिंपल है, जो भी आपको मैंने बताया। तो देखो अगर ऐसा मतलब 8% की देता है, 12% की देता है, तो इस पर जो दर है वही तो चेंज हो रही है, तो दर पे चेंज होने के बाद जो 960 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मतलब जो ये फायदा होता है वो एसआई मतलब दोनों एसआई का डिफरेंशिएट होता है। तो 960 बराबर क्या होता है, मैंने पी तो निकालना है आपको, और क्या होता है टी आ गया, और बाद में क्या होता है रेटों का अंतर, इनका रेट का अंतर कितना आ गया 4, सही, बटे 100, समझ में आ गई। ठीक, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 48 दूनी 96। ठीक, तो जो पी आ गया वो कितने रुपए आ गया, 2000 रुपए आ गया। पी कितना आ गया भैया, 2000 रुपए। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा, दो बराबर राशि क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ठीक है, ब्याज में अंतर 56 रुपए है, ब्याज में अंतर कितना है, 56 रुपए है। ठीक, तो राशि बतानी है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जो इनका डिफरेंस दे रखा वो कितना दे रखा 56, और जो राशि बतानी है हमें, राशि हमें बतानी है 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ली गई है, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए दी गई है, और 8% प्रति साधारण ब्याज की दर पर, और 8% प्रति साधारण ब्याज की दर पर। अब तो देखो दर सेम है पर टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है तो फिर टाइम को डिफरेंस कर दोगे, है ना, आपका रेट ऐसे रख लो। तो p कितना है हमारे पास, p फाइंड करना है, और रेट कितनी 8% है, आपका टाइम का डिफरेंस कर दो, एक में 2 साल दे रखी है, एक में 3 साल दे रखी है, तो साल का डिफरेंस कितना है 1 साल का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे 100, 8 सत्ते 56, तो जो p आ गया हमारे पास कितना रुपए आ गया, 700 रुपए आ गया। p कितना रुपए आ गया भैया, 700 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए ऋण लिए, बी ने 14% साधारण ब्याज पर लिया और सी ने 15% ब्याज प्रति वर्ष पर लिया। ठीक है, तो ए द्वारा एक वर्ष में कुल जो लाभ हुआ है वो 172 रुपए का हुआ है, कितना रुपए का हुआ है, 172 रुपए का। तो ए ने कितने रुपए लिए थे, बी से कितने लिए थे और उससे कितने लिए थे, अलग अलग बता रहे हैं आपको कितने कितने लिए थे। ठीक है, सही, ठीक है भैया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो इनका दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 172 रुपए हो रहा। अब ए से पता नहीं कितने लिए थे, मैंने ए मान लेता हूँ, तो ए से ए लिए थे कितने परसेंट की दर पर लिए गए थे, 14% की दर पर लिए गए थे, और कितने वर्षों के लिए लिए गए थे, 1 वर्षों के लिए गए थे, बटे 100। ठीक, प्लस अगर ए को कितने मिलेगा ए, तो जो दूसरे वाले को मिले होंगे वो कितने मिले होंगे 1200, दूसरे वाले को जो मिले होंगे वो कितने मिले होंगे 1200 माइनस के ए, 1200 माइनस के ए मल्टीप्लाई कितने परसेंट की दर पर लिए, 15% की दर पर, और कितने वर्ष के लिए दिए, 1 वर्ष के लिए, बटे 100। ठीक है भैया, ठीक, कैलकुलेशन करवा दो इसकी इस तरह करेंगे तो 1 2 2 0 आ जाएगा। ठीक, इसकी करो 14 ठीक, प्लस 15 की 1200 गुणा करेंगे तो 180 आ रहा, 180, और 2 0 ऐसे कैसे, ठीक, माइनस के 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा तो ये बचेगा, ये चल जाएगा, तो ये है 18,000, ये कितना है 17,200, कितना बचेंगे 8,000 सॉरी 800, तो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 800 आ गई। ये लिए गए हैं बी से, ये लिए गए हैं सी से, है ना, तो ये ए से कितने लिए गए उससे, मतलब बी से कितने लिए गए उससे 800 रुपए, और सी से कितने लिए गए 400 रुपए, सी से 400 रुपए तो बैठेगा, फिर समझ में आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, सी से 400 रुपए नहीं ऑप्शन में, और बी से 800 रुपए, ये सही है, बी से 800 रुपए, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, बी से 800। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से टैक्स देता है ना, आयकर देता है, वह पाता है कि 4% से घटकर 3.75% हो जाती है। ठीक है, उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, तो ऐसा करने पर 48 रुपए कम हो गई, तो जो रेट है पहले कितनी थी हमारे पास
4% थी, बाद में घटकर कितनी हो गई 3.75% होगी ना, हो गई। ठीक, तो जो ऐसा घटे पर वो 48 रुपए बनी ना, तो हमारे पास ब्याज बराबर 48, टी कितना है निकालना है, टी आर आर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.25 है, और टी कितना है, टी टाइम है आपके पास टाइम है 1 वर्ष का बटे 100, 2 जीरो लगा देंगे, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, इस किससे गुना करेंगे 8 चौक 32, 3 4 16 3 19, ये आ जाएगा पी की वैल्यू। ठीक, वो कह रहा है कि 4% टैक्स दे रहा है, तो 4% टैक्स देने के बाद ही तो बनना है ना ये, तो जो पूंजी होगी वो कितनी होगी 96% होगी, तो जो पूंजी का 96% जो है वो कितने के बराबर है 192 के। ठीक है भैया, तो इससे लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये 200 आ गया, तो पूंजी कितनी आ गई आपके पास, पूंजी ये आ जाएगी 20,000 रुपए। कितने आ जाएगी भैया 20,000 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये कह रहा है एक धनराशि सालाना ब्याज पर 2.5 वर्षों में 10,012 रुपए हो जाती है, तो 2.5 वर्ष में 1,012, ठीक है, और 4 वर्षों में 1,067, 4 वर्षों में 1,067.20 हो जाती है, 2 हो जाती है। सही है, ये बताओ यहाँ से कितने का डिफरेंस बैठ रहा है 1.5 वर्ष का, तो 1.5 ईयर की जो वैल्यू दे रखी है उसमें कितनी दे रखी है 55.2 दे रखी है, 55.2, चाहे घटा लो, इसे बड़ा है घटा दो, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से गया 5 बचेंगे। ठीक, और पॉइंट 2 तो चली गया, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ईयर की, 1 ईयर की आ जाएगी आपके पास 55.2 बटे 1.5, पॉइंट से बढ़ गया। हमें निकालनी है, इसकी निकाल लो आप, 3 ही कम 3 3 बटे 3 से कट जाएगा, 2.5 वर्ष की निकाल लो, कितने वर्ष की निकाल लो 2.5 वर्ष की, तो 2.5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 55.2 15 गुणा 25, 5 बजे 25, 5 दिया 15, 3 से काटेंगे 3 ही कम 3, 2 बचेंगे 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, और कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 2 8 बजे 40 और 2 42, हासिल लगे 4, 5 ही कम 5 और 4 9, 920 रुपए आ गया, कितना आ गया 920 रुपए। आ भाई ये पॉइंट है, कितना है पॉइंट है, तो ये पॉइंट आएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना रुपए आ गया ब्याज 92 रुपए आ गया 2.5 साल का। अगर मैं 92 रुपए इसमें से घटा देता हूँ तो जो बचेगा वो प्राइम मतलब प्रिंसिपल बचेगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास कि 1012 में से अगर 92 रुपए घटाता हूँ तो 0, और यहाँ पे 11 11 में से 9 गए 2 बचेगा, और यहाँ पे 920 रुपए बचे, कितने बचे 920 रुपए। सही, ठीक है। अब ये बताओ हमें दर तो निकालनी है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर बनेगा आपका एसआई, क्या बनेगा एसआई, तो कितने वर्ष का रखना चाह रहे हो 2.5 वर्ष का रखना चाह रहे हो 2.5 वर्ष का रख लो, चक्कर मत करो, है ना 2.5 वर्ष का रखो, कितना आएगा ये आएगा 92 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है इसका 920 मल्टीप्लाई आर तो निकालने टी कितना टी टी हमने 2.5 वर्ष का लिया, टी कितना लिया 2.5 वर्ष 2.5, एक जीरो बढ़ गया यहाँ पे। ठीक, इससे कितना आ जाएगा 10 बार, एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना, और 25 चौका 100 हो जाएगा, मत काटो चाहे इसको। ठीक, तो r बराबर आ गया आपका 100 बटे 25, तो r बराबर आ जाएगा 4%, r कितनी आ जाएगी 4%। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, तो 2 वर्ष में जो हो रही है वो कितनी हो रही है 8,400, और 8 वर्षों में कितनी हो रही है 8 वर्षों में हो रही है वो 12,600, 12,600। ठीक, तो यहां से बताओ कितने वर्ष बचे 6 वर्ष, 6 वर्ष में जो हो रही है 2020 और 8 6 में से 4 गया 2 बचेंगे और 12 4 बचेंगे। ठीक है भैया, 6 वर्षों में हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष क्या आ जाएगा इसका 6 से 42 700 रुपए। ठीक, एक बात तो एक वर्ष का जब ब्याज 700 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बैठेगा 1400 रुपए, और जो अगर मैं ये तो अमाउंट है ना, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है 2 वर्ष का ऐसा ही वो 1400 रुपए होगा,
जो पी बचा होगा, पी कितना बचा होगा, इसमें 1400 घटा दूंगा तो 7000 आएगा। कितना आ जाएगा? 7000। समझ में आ गया था? ठीक है। हमें जो बतानी दर बतानी है, दर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भैया? R बराबर SI कितना है? 1400 रुपये 2 वर्ष का मल्टीप्लाई 100 अपॉन P कितना? 7000 मल्टीप्लाई T कितना? T कितना वर्ष का लिया हमने? 2 वर्ष का लिया, 2 वर्ष ले लो। ठीक, 1 2 3 1 2 3 7 दूनी 14 20 2 से काटेंगे 10। तो जो इसकी रेट आ गई वो कितने परसेंट आ गई भैया? 10%। रेट कितने आ गए? 10%। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 5 वर्षों में 520 ये अमाउंट है, और 7 वर्षों में 568 7 वर्ष में 568 ठीक है भैया? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट देखो फिर आगे एक बात बताओ, यहाँ से कितने साल का अंतर है? 2 साल का। तो 2 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितने रुपए मिला होगा? 48 रुपए, है ना? 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा हमें? 1 वर्ष में मिला होगा 24 रुपए। समझ में आ गई? तो 5 वर्ष का ब्याज अगर इसमें से घटा तो अमाउंट वो प्रिंसिपल बच जाएगा, कितना बचेगा? तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 24 पंजे 5 24 2 5 10 12 120 रुपए है। 120 रुपए इसमें घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। जो मूलधन आएगा इसका प्रिंसिपल आएगा, तो 520 में से 120 के 400 बचेंगे, तो प्रिंसिपल आ गया 400। हमें रेट ही तो बतानी है, हमें रेट ही तो बतानी है कि रेट कितनी होगी इसकी। तो कह रहा है कि धनराशि कितनी होगी, धनराशि बतानी, धनराशि कितनी होगी। तो वो धनराशि आता होगी 400 रुपए, धनराशि बतानी 400। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है। 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? 720। 2 वर्ष के बाद 720। फिर कह रहा है और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। 5 या और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है ना। 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 1020। ठीक है भैया। एक बात बताओ, यहाँ से कितने वर्ष का अंतर बैठा है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का जो SI होगा वो कितने रुपए होगा? इसमें से घटाएंगे 0 0 और 3 300 रुपए। कितना बैठेगा? 300 रुपए। तो जो 1 वर्ष का SI होगा वो कितना बैठेगा? 1 वर्ष का SI होगा 100 रुपए। ठीक, अगर 2 वर्ष का निकालोगे तो 2 वर्ष का कितना आएगा? 200 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का कितना आ जाएगा? 200 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से इसे घटा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल 200 घटा दो, इसमें कितना बचेगा? 520। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 520। ठीक है, और धनराशि बताएं, धनराशि कितनी? तो बस धनराशि आ तो गई, कितनी आएगी धनराशि? 520। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। 500 अधिक वर्षों के बाद इतनी हो जाती है धनराशि कितनी? क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 देखना, कोई साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1052। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 जो है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756, 2 वर्षों में 756, तो 2 वर्ष 756 रुपए, 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्षों में 873, 3.5 वर्षों में 873। ठीक है भैया। एक बात बताओ, यहाँ से कितने वर्ष का अंतर बैठा है? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष जो बराबर है कितने के? 13 में से 7 गए, 6 गए, 7 बचेंगे, और यहाँ क्या बचेगा? 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में से 6 गए, 7 बचेंगे, और 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, और 8 में 7 गए, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज बताओ कितना बैठेगा? 1 वर्ष का SI 117/1.5, ये ऐसे कर लो। सही, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
3 नम 27 है 39 दूनी 78। तो जो एक वर्ष का SI आया वो आया 78 रुपए। सही। तो हमें अगर 2 वर्ष का निकालो तो कितना आएगा बताइए जरा। 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI वो आगा 78 दूनी कितने होते हैं 7 8 156। सही। तो जो इसका हमें क्या बताना वार्षिक दर बतानी है। क्या बतानी है हमें वार्षिक दर बतानी है। तो इसका जो मूलधन आ गया, मूलधन कितना आ गया इसमें से 156 घटा दो तो 600 बचेगा। 600 रुपए इसका मूलधन आ गया। हमें बतानी है आर बराबर क्या होता है SI कितना ले लो 156 मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन कितना 600 मल्टीप्लाई टाइम कितना लिया हमने 2 वर्ष का 1 2 1 2 ठीक। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 12 तिया 36 ठीक 13। जो रेट आ गई वो कितने आ गई भैया इसकी 13% आ गई रेट। कितने आ गई इसकी रेट 13%। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 39। मेरा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550, 2 वर्षों में कितनी होगी 550 ठीक है। फिर क्या कह रहा है और 3 वर्षों में 575, 3 वर्षों में कितनी 575, 3 वर्षों में 575 हो जाती है। तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा 4 वर्ष में बताना कितना हो जाएगा ठीक। एक बार बताओ तो यहां से बताओ कितने का अंतर बैठा है एक का। तो जो 1 वर्ष का SI है 1 वर्ष का SI है वो कितने रुपए है 25 रुपए। समझ में आ गई 25 रुपए। तो अगर 25 है 2 वर्ष का SI कितना होगा 2 वर्ष का SI होगा 50 रुपए। अगर मैं इसमें से 50 रुपए घटा दूं तो P जो होगा वो कितने रुपए होगा 500 रुपए ठीक। 1 वर्ष का SI 25 रुपए तो वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये। तो 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा 4 वर्ष का SI जब 1 वर्ष का 25 तो 4 वर्ष का 100 रुपए तो P कितना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट मूलधन में SI जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएगा 600 रुपए। कितने रुपए हो जाएगा 600 रुपए। समझ में आया कोई दिक्कत ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है। 2 वर्षों में कितनी बनती है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है। तो 2 वर्ष 2240 और 5 वर्षों में 2600 बनती है। 5 वर्षों में कितनी बनती है 2600 5 वर्षों में 2600 ठीक है भैया। तो यहाँ से डिफरेंस बताओ कितना वर्ष का बैठेगा 3 वर्ष का 3 वर्ष का डिफरेंस कितना बैठेगा यहाँ से 1 0 और 10 में से 4 गए 6 बचेंगे 5 में से 2 गए 3 बचे 360 बनना है। तो जो 1 वर्ष का ब्याज बैठेगा वो कितना बैठेगा 120 रुपए 120 रुपए। 2 वर्ष का कितना बैठेगा 240 रुपए 2 वर्ष का कितना बैठेगा 240 ठीक। तो जो जो हमारे पास मूलधन आ जाएगा मूलधन वो कितना आ जाएगा इस 2 वर्ष के यो अमाउंट ही तो है 2 वर्ष का अमाउंट ही तो है 2 वर्ष का ये है ना ये वाला अमाउंट ही तो 2 वर्ष का। तो इसका जो साधारण ब्याज 2 वर्ष का 240 है इसमें से घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ गया 2000 रुपए भाई 240 घटा दो इसमें से 2000 रुपए बचेगा ठीक। फिर क्या करेंगे तो रकम कितनी है 2000 तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2000 रुपए ओके। नेक्स्ट देखो भैया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। एक व्यक्ति के पास कितने थे 2000 रुपए थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए ठीक है। 1 वर्ष में उसे कुल 92 रुपीस ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे ठीक है भैया। ये बताना है 5% की दर पर और शेष 4% की दर पर कुल 92 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल 92 रुपए का ब्याज हो गया और कुल जो राशि थी वो 2000 रुपए थी। मैंने मान लिया कि एक को दी थी उसने x और कितना परसेंट की दर पर 5% की दर पर 5% की दर पर 1 वर्ष का बट्टे 100। जो दूसरे को दी होगी वो 2000 माइनस के x दी होगी क्योंकि इसको x दे दी तो इसको 2000 माइनस के x और कितने परसेंट की दर पर 4% की दर पर कितने की 4 और कितने वर्ष का 1 वर्ष का बट्टे 100 सही। तो इस चीज से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 9200 इक्वल टू 5x प्लस 4 दूनी 8000 माइनस के 4x ठीक है भैया। तो यहां से हमें कितना बचेगा x ये यहां पे जाएगा तो कितना बचेगा 1200। जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 1200 आ गई। तो सर उसने 5% की दर पर कितना धन दिया था 5% की दर पर ये तो दिया गया था x की वैल्यू कितनी आ गई 12 तो कितने रुपए दिए उसने 1200 रुपए दिए है ना।
तो कितने रुपए आ गए, 1200 रुपए, आंसर हो गया आपका ये सही। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भैया क्या कह रहा है। ठीक है, अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है। ठीक है, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। कुल राशि पर कितना परसेंट लाभ चाहता है, 10% लाभ चाहता है। अच्छा ये बताओ, जो कुल राशि है वो कितनी है, 12,000 टोटल जो है। ठीक, इस पर 10% में लाभ चाह रहा है, तो लाभ कितना चाह रहा है वो 12,000 और 10% का लाभ 10/100, 1 2 1 2, मतलब 1200 रुपए का लाभ चाह रहा है। तो मतलब जो हमें ऐसा ही मिलना चाहिए, 1200 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए कि इच्छित लाभ मिल सके। तो 1200 रुपए का लाभ चाहिए हमें टोटल। तो पहले वाले को जो दिए वो कितने, 12,000 रुपए दिए, कितने दिए, सॉरी टोटल जो है 20,000 है भाई। टोटल जो है वो कितना है, 20,000, 20,000। ठीक, 1 2 1 2, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2,000 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे 2,000 रुपए, तो कुल मिलने चाहिए हमें 2,000 रुपए मिलने चाहिए। पहले को कितने दिए, 12,000 रुपए, कितने के परसेंट की दर पर, 8% की दर पर, है ना। और कितने वर्ष के लिए दिए थे, 1 वर्ष के लिए दिए थे। ठीक, कितने वर्ष के लिए दिए थे, 1 वर्ष के लिए दिए थे। 1/100 प्लस दूसरे को कितने देगा, 8,000, 8,000 कितने के लायक, 1 वर्ष के लायक, दर निकालनी है हमें, बटे 100। सही भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन करो भैया। 1 2 1 2 1 2 1 2, 2,000 बराबर 12 8 96, 960। ठीक, प्लस 80 आर। ठीक, इसमें से घटाइएगा, कितना बचेगा, 1,040, है ना, बराबर 80 आर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 ही कम 8 8 3 24, जो आर आ गई वो कितने आ गए, 13% आ गया। कितने आ गए, 13%। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भैया। ठीक कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है। ठीक है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक से लेता है। ठीक है, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए देता है। ठीक है, तो तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, ये बताना है, पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है। तो जो उसका कुल भुगतान करना पड़ा वो 950 रुपया करना पड़ा। पहले वाले का पता नहीं कितना था, मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। और कितने परसेंट की दर पर दिया था, पहले वाले भाग का 8% की दर पर, और कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, है ना। 8% की दर पर 1 वर्ष का बटे 100। अगर उसने कुल 10,000 रुपए लिए थे, एक्स यहाँ पे ले लिए, तो इसको कितने लेने पड़े होंगे, 10,000 माइनस के एक्स। और कितने परसेंट की दर पर लिए इसने, 10% की दर पर लिए, और कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का बटे 100। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 5 1 2 3 जीरो आ गए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 8x प्लस, यहाँ पे बताओ कितना आ गया, 10,000 आ जाएगा, सॉरी 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस के 10x। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक, अब ये बताओ, इसमें से जाएंगे 2 बचेंगे, इधर आएंगे तो प्लस के बच जाएंगे 2x, है ना। ये आ गया 2x बराबर, ये है 1 लाख, 1 लाख में से 95,000 गए, 5,000 बचेंगे, 5,000 बचेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2500। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भैया, 2500। ठीक, तो उसने जो पहले बैंक से ऋण लिया था वो कितने लिया था, x है, तो x वैल्यू कितनी आएगी, 2500। आंसर कितना हो गया आपका, 2500। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है, देखो 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष 3/4% के साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है, उधार दी जाती है, 1 वर्ष के बाद 800 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक, तो एक बात बताओ, 800 रुपए ब्याज मिलता है, तो इसकी हम दर निकाल लेते हैं। दर कितनी है इसकी, क्या निकाल लेते हैं इसकी हम दर। ठीक, ठीक, तो दर देखो कितनी आएगी औसत, तो ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सॉरी मतलब मूलधन कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई टी, 1 वर्ष का, है ना। तो इसकी रेट आ जाएगी, रेट जो कॉमन रेट होगी वो कितनी आ गई इसकी, 1 2 4 2 4 2 2 4 8, तो 4% आ गई इसकी कॉमन रेट। सही, तो उसने जो बोला था स्टार्टिंग में कितनी 8%,
बाद में कितनी देखी 3/4%, ठीक, और जो कॉमन आ गई वो 4 है ना, ऐसी तो है। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ 3 माइनस के 3/4 है, 4 से 12, 12 में से 3 गए कितने बचेंगे, 12 में 3 गए 9/4। यहाँ पे इसमें से घटाओ कितना बचेगा 4 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका, मतलब 9:16, 9:16। हमारे हिसाब से जो कुल बैठ रहा है कितना बैठ रहा है 25, वो कितना बता रहा 20,000, 20,000, 25 से 25 घंटे 200, 2 जीरो, एक की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो वो क्या कह रहा है 8% की दर पर कितना दी गई राशि थी 8%, 8% ये तो है, मतलब ये हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, कितनी की वैल्यू निकालनी है 9 की, 9 की वैल्यू निकालो, 9 8 72, कितनी आ गई आंसर 7200। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भैया क्या कह रहा है, ठीक है ना, 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और सिर्फ 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 9.2 है ना, 8 है और 10 है, 8 है और 10 है और फिर 9.2 है, सही भैया, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा 0.8, यहाँ पे कितना बचेगा 0.1.2, सही। तो पॉइंट से पॉइंट घट गया, तो यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, 6 से काटेंगे 4 3 12, 2:3 का अनुपात चल जाएगा, कितना चल गया 2:3, ओके। फिर क्या करेंगे, तो दोनों भाग बताना कि दोनों भाग कितने कितने के होंगे। तो कुल रुपए कितने थे हमारे पास 10,000, तो कितने बैठा है 5,000, 5 की वैल्यू कितनी देखी 10,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, ठीक, दोनों की इसका कितना भाग, इसका कितना हो गया, तो इसका हो जाएगा 4,000, इसका कितना हो जाएगा 6,000, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक। 46 देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5 और आंशिक रूप से 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है ना, 5% और 8% की, ठीक है। 3 वर्षों के बाद के रूप में 300 रुपए प्राप्त होते हैं, 3 वर्षों के बाद कितने रुपए प्राप्त होते हैं 300 रुपए प्राप्त होते हैं। 5% और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताना है कि कितना होगा भैया, ठीक। तो एक बात बताओ, 3 वर्षों में जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो कितने हो रहा है 300 रुपए, तो एक वर्ष में कितने होंगे 100 रुपए, एक वर्ष में कितने होंगे 100 रुपए, ठीक, ठीक है। तो 1550 है, तो इसकी रेट निकाल लेते हैं कि रेट कितनी है, तो 1550 मल्टीप्लाई देखो 3 वर्ष का 300 रुपए है, तो एक वर्ष का कितना होगा 100 रुपए, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1550 और मल्टीप्लाई कितना टाइम है 1 वर्ष का, कितना टाइम है 1 वर्ष का, ठीक। करो 1 0 से 1 0, 5 से 15, 5 ही कम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, जो रेट आ गई इसकी कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 200/31, 200/31%, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो 5% और 8% का ही तो है, 5% है और 8% है, ये आ गया 200/31, 200/31, ठीक। तो कैलकुलेशन करेगा 8 माइनस के 200/31, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 200/31 माइनस के 5, ठीक। करो 31 ही 8 ही कम 8, 8 से 24 माइनस के 200/31, इसका देखो 200 माइनस के 5 का 5, 5 से 15/31, ठीक। तो कितना आया यहाँ से 48 और बटे 31, यहाँ पे कितना आएगा 45/31 है ना, तो कितना आ गया 48/45 आ गया, ठीक। तो 3 से काटो इसको, 16 से 48, 3 से काटेंगे 15, 15 से 48, सही। तो 16:15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 16:15, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्या है, 10,000 यह 1 लाख की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश की जाती है, पहले पर 9% प्रति वर्ष मिलता है, दूसरे पर 11 और जो कुल मिलता है 9 से 3/4 मिलता है ना, पहले पर 9 दूसरे पर 11, पहले पर 9 दूसरे पर 11, कॉमन जो मिलता है 9 से 3/4 का मिलता है, 9 से 3/4, 9 से 3/4, ठीक। तो कैलकुलेशन करो 9 चौक 36, 3 39/4, 39/4, ठीक। करो ये आएगा 9 माइनस के या 39/4 माइनस के 9, यहाँ पे आएगा 11 माइनस के 39/4, सही, कोई दिक्कत नहीं है। करो 9 चौक 36, 3/4 और यहाँ पे आएगा 11 चौक 44, 44 और 5/4, रेशो जो आ गया 3:5 का आ गया, कितना का आ गया 3:5
5। ठीक, फिर प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि देखिए भैया, 1,00,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया जाता है ना। पहले पर 9% ब्याज और दूसरे पर 11%, है ना। पहले पर 9 है, दूसरे पर 11 है। और यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4%, 9 सही 3/4%, तो बोलेंगे 9 चौक 36 3 39/4, 9 चौक 36 3 39/4। ठीक, तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। तो करो, ये आएगा 11 माइनस के 39/4, इसका देखो 9 चौक 36 3 39, 9, इसका आएगा 39/4 माइनस के 9। ठीक, करो, 11 चौक 44, 44 में से 9 गए 5/4, 9 चौक 36 3/4, 3/4, है ना। जो इनका रेशो आ गया वो 5:3 आ गया, 5:3 आ गया। हमारे हिसाब से कुल धन कितना बैठा है? वो कितना बता रहा है? 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 का 8, 8 2 8 5 40, 12,500, है ना। तो कह रहा है अलग अलग राशि कितनी बैठेगी, तो 5 की वैल्यू निकाली, 5 की वैल्यू निकालो, 0 5 में से 25 को 5 ले दो, 5 में 10 तो 12 हाथ लगा, 1 5 कम 5 6, 3 की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 5 के 15 5 हाथ लगा 1, है ना। और 3 दूनी 6 1 7 और 3 कम 3। ठीक, ये आ गई अलग अलग राशि। ओके, नंबर 48 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपए लेता है। कितने रुपए? 12,000 रुपए। ठीक है, टोटल है 12,000 रुपए। फिर क्या कह रहा है? और एक अंश को 5% की दर पर और शेष को 6% की दर पर विनियोग कर देता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में सालाना ब्याज अनुमत है ना। 4 वर्षों में कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपए है। 4 वर्षों में कितना है? 2580 रुपए। तो यहाँ से देखो कुल वो निकाल लेते हैं, रेट है कितनी है ना, कुल रेट है कितनी वो निकाल लेते हैं। तो रेट के बराबर होता है क्या होता है? ब्याज 2580 मल्टीप्लाई 100 अपॉन टी कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई टी कितना का? 4 वर्ष का। ठीक, करो, 4 से घटाओ, 4 6 24, 4 4 16, 4 5 20। ठीक, 4 6 24, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक, काटो फिर से, 5 से काटो, 5 2 10, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक, 3 से काटो, ये 8 बराबर देख लो 129/24 है, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 क्या 9, ये आ गया 43/8, 43/8। सही, आगे क्या करा? ठीक, 43/8% आ गया हमारे पास, है ना। तो एक को जो दिया गया था वो कितने में दिया गया था? 5%, और एक को 6%, और जो कॉमन आई वो 43/8 आ गया। ठीक, तो करो इसको जरा, 6 माइनस के 43/8, यहाँ पे देखो 43/8 माइनस के 5। ठीक, तो करो 6 के 48, 48 में 43 गए, कितने बचेंगे? 5/8, यहाँ देखो 8 बचे 40, 3/8। सही, तो कितने का रेशो आ गया इसमें? 5:3 का रेशो आ गया, 5:3 का रेशो आ गया। ओके, फिर क्या करें आगे? तो 5% की दर पर नियोजित राशि कितनी है? जो हमारे पास बैठ रहा है वो 8 बैठ गया, 8 की वैल्यू दे रखी है, वो 12,000 दे रखी है, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, 1500 आ गई की वैल्यू। कितनी आ गई भैया? 1500। ओके, ठीक है, तो हमें निकालनी है कि अब 5% की दर पर, तो 5% की दर पर कितना है? 5 तो है, 5 की वैल्यू निकालो, 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 15 पंजे 7500 आ गई। कितनी आ गई? 7500। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर पर, है ना, 3 वर्षों के लिए 6%। ठीक है, फिर क्या कह 4 वर्षों के लिए 6%, सॉरी 3 वर्षों के लिए 6% की दर पर डाल लेता है। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, वही राशि है 9% की दर पर, है ना। अनंतर वह अगले 5 वर्षों के लिए, T2 जो दे रखा 5 वर्षों के लिए, और रेट जो दे रखी 9%। ठीक है, और 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद 13% की ब्याज रखी जाती है। तो कितने ईयर हो गए? 5 3 8 हो गए, 4 ईयर बचे हमारे पास। कितने ईयर बचे? 4। कितने रखी जाती है? तो 11 वर्षों के बाद, कितने वर्ष होने चाहिए? 11, 5 3 8, 3 ईयर और बच रहे हैं हमारे पास। ठीक,
जो रेट रखी गई है, रेट वो कितनी रखी गई, 13% रखी गई। रेट कितनी रखी गई है, 13%। ओके भैया, ठीक है। तो तदनुसार उसे 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान होता है। तो उधार ली गई राशि कितनी है ये बतानी है आपको, सिंपल है। तो जो ब्याज के रूप में हो रहा है 8160 रुपए हो रहा है, 8160 प्राइम पता नहीं कितना है, ठीक है। तो ये तो सब में तो कॉमन ही होगा, बटे 100 भी कॉमन ही रहेगा, बस इनकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो 6 18 प्लस 5 9 45 प्लस 13 39, 13 39। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 8160 बराबर P बटे 100 मल्टीप्लाई 9 5 14, 14 और 8 22, यहाँ से लगे 2 2 5 5 और 4 9 और 1 10, ये आ गया 102। सही, ठीक। तो काट रहे हैं इसको, 17 से काट रहे हैं, 17 छक्का 102 होते हैं। 17 17 चौका 68, 17 पंजे 85 पे जाएंगे, तो 17 चौका 68, ठीक है। 68 और कितने बचेंगे, यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, 13 और 17 8 136, 17 8 136, ठीक। और 0 का 0 और 17 छक्के कितने होते हैं, 102। 6 से काटेंगे कितने आ जाएगा, 6 48 80। तो जो पी आ गया हमारे पास कितना आ गया, 8000 आ गया। पी कितना आ गया भैया हमारे पास, 8000। पी कितना आ गया, 8000 रुपए। सही, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% है ना। तो प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक है। फिर कह रहा है तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्षों के लिए 6%, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहा है, और एवं 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद प्रति 8% और 9 वर्ष पूरे होने चाहिए। वर्ष कितने हो गए, 6, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष। और रेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8%। रेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है, ठीक है भैया, ठीक है। तो उपार्जित सरल ब्याज 1120 रुपए होता है। तो धनराशि बतानी है। तो ब्याज जो हुआ 1120 रुपए प्राप्त हुआ हमें, कितना हुआ, 1120 रुपए, ठीक। तो 1120 रुपए ब्याज हो गया। पी तो अपना कॉमन रहेगा, बटे 100 भी रहेगा, है ना। तो इनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 3 8 3 24, और 24 24 48 48 और 8 56, 48 और 8 56, यहाँ पे आ गई 156 से कितनी आ जाएगा, 20 बार। तो जो पी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2000 रुपए। पी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2000 रुपए, है ना। ये क्या आपका आंसर, ओके।